हैं ये या सर आइए सर। स्तूप के बिल्कुल सामने जो खड़े हैं और हम देख रहे हैं यहाँ के उत्तम शेवड़े और उनका एक बड़ा मित्र परिवार। दरअसल ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है इसका ये ग्रुप है। उत्तम शेवड़े साहब को तो लोग जानते हैं, वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं क्योंकि इस वक्त तक उनकी पढ़ाई चल रही है। दरअसल होता यह है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और उत्तम शेवड़े जी इस समय पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। शेवड़े साहब, कौशल सर, आपसे एक बात हम लोग समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने दीक्षा दी, इस कार्य को 66 साल का ये वक्त बीत चुका है। इन 66 सालों के बाद आज आप बाबा साहेब के इस कार्य को आप उसको कैसा देखते हैं, उसका आंकलन आप कैसे करते हैं? बाबा साहब ने 66 साल पहले जो धम्म दीक्षा दी थी, उसके बाद में इस समाज में जो पहले जो जानवर खाने वाला समाज जिसको महार समाज कहते थे, आज उन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए और बाबा साहब के कहने से चले तो आज बहुत बड़े पैमाने पे वो पढ़ा लिखा और सर्विस क्लास बन गया, जिसको क्रीम क्लास बोलेंगे। क्लास 4 से लेकर तो क्लास 1 और सुपर क्लास 1 तक IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर तक पहुंच गए। हमारे साथ में ये रिटायर जस्टिस है, पाटिल साहब है हमारे साथ में। सर महेंद्र कौशल सर, अच्छा वो तो हमारे वो जैसा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर हुए हमारे भैसारे साहब है, ये बड़े अधिकारी है। ढोके मैडम, आप ऐसा पीछे आई ना, आज जारोंडे मैडम है, तो ये देव मैडम है, देव साहब है। तो ये सारे हम लोग MA अम्बेडकर थॉट्स, MA पाली एंड MA बुद्धिस्ट स्टडी, ये ऐसी 3 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं जो नागपुर यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से हमने बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन बनाए और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जो भी छोटे मोटे रिलीजियस लेवल के या सोशल लेवल की, कल्चरल लेवल की एक्टिविटी हम करते रहते। आपने जो कहा कि उसके बाद का डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो जो 66 साल जो हो गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा देने के बाद में हमें डेवलप होने की बात कही थी और जो 22 प्रतिज्ञा जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने तो दी थी, लेकिन कुछ लोग उससे रिवर्स आकर हमने एक प्रतिज्ञा नहीं मानी तो क्या होता, दूसरी नहीं मानी तो क्या होता, हम तो थोड़े से कुछ कम कर लेते, तो ऐसा करके वो लोग अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते। लेकिन जो 22 प्रतिज्ञा है, जैसा कि यानी कि दीक्षा समारोह का वो एक अटूट हिस्सा है। हाँ, वो अटूट हिस्सा है। वो इसलिए कि जैसा अगर हमको यानी पीने का पानी चाहिए, तो पहले तो जितनी गंदगी है, जितना गंदापन है, वो तो सारा क्लीन करना पड़ेगा। जब तक क्लीन नहीं करेंगे और पहले गंदे पानी में अगर पीने का पानी डालेंगे तो पीने लायक नहीं रहेगा। तो पीने लायक अगर पानी करना है तो वैसा ये बुद्धिज्म में प्योरिटी है। तो इसमें जो हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिज्म, मतलब ये एक शुद्धता का मार्ग है। हम आपसे भी थोड़ा सा एक ये इनपुट हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे कि आप अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ कर रहे हैं, एक लंबा समय आपने प्रशासन में दिया है और वो भी एक न्यायमूर्ति के रूप में आपने काम किया है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, इन न्यायिक प्रक्रियाओं को और ख़ास तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में जाने से पहले वो जो गुनाहों की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को रोकने में बुद्ध की शिक्षाएं कितनी कारगर साबित होती हैं? बुद्ध की शिक्षा है, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध का जो विनय पिटक है जी, तो विनय पिटक में जो भी अपनी अभी जो प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसके बेस पर जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में कैसे चलती है, आर्गुमेंट चलता है और जजमेंट देते हैं, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया बुद्ध संघ में उस समय में उनके नियम बने हुए हैं। और आज हम देखते हैं कि जो प्रक्रिया विनय पिटक में दी गई है, संघाधीशेष है, और जो प्रक्रिया है, जैसे आरोप करना है, कोई भिक्षु के हाथ से अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, पातिमोक्ष सूत्र में है, तो उसी प्रकार जिसमें यानी उसको चांस दिया जाता था, उसके ऊपर में आरोप तय किए जाते थे और पूरे बुद्ध भिक्षु संघ के आगे उन्होंने कन्फेशन या कबूल करना चाहिए। अगर वो कोई भिक्षु कबूल नहीं करता तो उसके ऊपर में जो भी चार्ज है फिर वो लागू करके उसकी संधि दी जाती थी, अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद में निर्णय लिया जाता था। तो वही प्रक्रिया अभी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है
अपन सभी कोड में वो मतलब अपना- ये आप उसका ये प्रतिबिंब देखते हैं। हाँ, उसमें प्रतिबिंब देखते हैं, जो कि हमको अभी पता चला है कि बुद्धिस्ट स्टडीज जब पढ़ने आए तो उसमें ये सब प्रक्रिया है और पूरे यानी न्याय की वहाँ पे तरतूद की गई है। जी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, ये स्टूडेंट एसोसिएशन के ये कुछ स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कौशल जी भी हैं। कौशल जी, यदि हम इस बात को समझना चाहें, कौशल जी की एक बात बता दें आपको कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या जी ने स्वयं पहल करके जो कई विद्यार्थियों को श्रामणेर बनाकर उन्हें एक नैतिक शिक्षा की ओर और एक एकेडमिक शिक्षा की ओर भी बढ़ाएं, उनमें से कौशल जी एक है। कौशल जी, एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि यदि हम लोग देखते हैं कि बाबा साहेब ने जो दीक्षा दी, इस दीक्षा के बाद में भी बहुत सारे लोगों में एक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं कि कहीं किसी और तरह का विधि, कहीं किसी और तरह का विधि, चाहे वो विवाह के संबंध में हो, चाहे फिर अंत्येष्टि के संबंध में हो, चाहे नामकरण में हो, ये जो विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, आपको क्या लगता है कि इसके लिए किसी संगति की ज़रूरत है कि लोगों ने एक साथ बैठकर इस बात पर तय करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने तो भंते आनंद कौशल्या जी के साथ रहकर शिक्षाएं ग्रहण की है। नहीं, उसमें ऐसा है कि बाबा साहब ने जब 1956 में यहाँ दीक्षा दी सब लोगों को, तो उनके दिमाग में था कि भाई इन लोगों के लिए इनको प्रॉपर प्रशिक्षित लोगों का निर्माण किया जाए, उनके दिमाग में था। मतलब प्रचारकों का। हाँ, ताकि वो सब लोगों को समझाए कि भैया बौद्ध धर्म और उनकी जो भी विधियाँ हैं वो सब लोगों तक पहुँचे। परंतु बाबा साहब का अकाली निधन हुआ, इसीलिए वो नहीं कर पाए। भंते जी ने इसी उद्देश्य की पूर्तता के लिए कामठी रोड पर बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की, लेकिन वो भी बहुत वो तब जब तक थे तब तक तो ठीक ठाक चला, उनके पश्चात फिर वो भी बहुत कामयाब नहीं हो पाई। वो भी, इसमें जनता का दोष नहीं है, इसमें समाज का भी उतना ही ज़्यादा दोष है, क्योंकि समाज ने ऐसी कोई व्यवस्था ही निर्माण की नहीं है ताकि प्रॉपर बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म के तत्व और जो आपने कहा विधियाँ वो लोगों तक ठीक से पहुँचे। इसमें जनता का कोई बहुत दोष नहीं, बेचारे वो क्या करें। तो उनको जैसे दिखाई देता है वैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें समाज ने ये पहल करनी चाहिए कि भाई ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई एक उपक्रम चलाए जो बाबा साहब की दृष्टि में ठीक ठाक हो। बाबा साहब ने, आपको मालूम होगा 56 में बाबा साहब ने एक विधि की पुस्तक निकाली थी, अभी उसका नाम बुद्ध पूजा पाठ ही रखा था उन्होंने। अब वो पूजा वूजा शब्द ठीक है, उस समय के वो ठीक था। तो उस तरह की कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करे जो साइंटिफिक रूप से, शास्त्रीय रूप से बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को समझाए, लोगों को बताए। और इसमें हम आप सब लोगों की जवाबदारी है, केवल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या ऐसा नहीं, आप ये सब हम सब लोगों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का यदि कुछ हम कर पाए तो फिर ये धीरे धीरे, अभी जैसे आपको क्या लगता है कि इसके लिए पहल कैसे होगी? भाई अभी समाज में जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने हम तो आपको भी बुद्धिजीवी मानेंगे। भाई मैं तो देखिए, अभी मैं अपने आप को खुद को बुद्धिजीवी वगैरह नहीं, हम मानेंगे, हमने कहा। भाई मेरा तो पूरा सहयोग रहेगा इसमें। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब की इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करना बेहद ज़रूरी है ताकि इस दीक्षा को और ज़्यादा विकसित और सुदृढ़ता की ओर हम लोग लेकर जा सकें? भाई सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से वो सब करते हैं, तो बौद्ध धर्म को या बुद्धिज़्म को बाबा साहब ने जिस साइंटिफिक और शास्त्रीय पद्धति से